हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं कुमार सिंबा लेके आ गया हूं आज आपका सेकंड लास्ट टॉपिक प्लांट किंगडम का, जिसका नाम होगा जिम्नोस्पर्म। आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी भी टाइम वेस्टेज के साथ। बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको ये पूरा चैप्टर देखना है तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और इसी वीडियो के एंड में हमने आई बटन में भी प्लेलिस्ट का पूरा डाल दिया है चैनल, और इसके इस वीडियो के एंड में भी आपको अपकमिंग वाला जो होगा वो भी दिख जाएगा और प्रीवियस वाला, तो जाके जरूर चेकआउट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ जिम्नोस्पर्म। जैसा कि स्टार्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट ही किया अपना। जैसे ही मैं इसमें लिखता हूँ अपनी पीडीएफ में, सबसे पहली लाइन क्या है? सबसे पहली लाइन है द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ जिम्नोस्पर्म। इट मींस द जिम्नोस्पर्म हैव सम फैसिनेटिंग वैल्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो हमें सबसे स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि जिम्नोस्पर्म्स आर फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट हैव captured the attention of botanist. Just a minute, मुझे चलिए। जैसे ही हम स्टार्टिंग में सबसे पहला पैराग्राफ जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, तो हमको सबसे पहली ही लाइन हमें दिखती है कि जिम्नोस्पर्म्स आर ए वेरी फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ द प्लांट दैट हैव बीन कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ बॉटनिस्ट। जो बॉटनिस्ट है, आखिर ये बॉटनिस्ट कौन है? जो प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी स्टडी करने के बाद जो बनते हैं वो कहलाते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। एंड नेचर एंथुसियास्टिक अलाइक, बिल्कुल, मतलब एक तरह से नेचर में ये बहुत खूबसूरती, या फिर मैं कहूं कि ये थोड़ा सा फैसिनेट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को और बॉटनिस्ट को भी। दीज यूनिक ऑर्गेनिजम्स, ये जो इनके अंदर ये जो यूनिकनेस है, दीज यूनिक ऑर्गेनिजम्स हुज नेम लिटरली मीन्स नेकेड सीड। आज से याद रखिएगा, ये जो आप नाम देख रहे हो ना, जिम्नोस्पर्म, इसका खुद का मतलब ये है कि ये नेकेड सीड, जिसमें सीड कैसा हो? नंगा हो, बिल्कुल। नेकेड सीड पोजेस अ रिमार्केबल एरे। कह रहा है कि इसमें जो नेकेड सीड है ना, यही इसकी एक तरह से मैं कह सकता हूं, इसकी ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी मैं इसे कह सकता हूं। तो मैं यहां पे मार्क करना चाहूंगा नेकेड सीड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एडाप्टेशन दैट अलाउज देम टू थ्राइव इन डाइवर्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द टॉरिंग द रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया टू द रजेस ऑफ टीगा ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड। कहने का मतलब है, आगे चलेंगे हम तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इनका जो रेडवुड जो है कहाँ का, कैलिफोर्निया का जो रेडवुड प्लांट है वो, और टीगा प्लांट जो है कहाँ पे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। ये भी एक तरह के एग्जाम्पल है किनके? जिम्नोस्पर्म के, जो कि एक तरह के बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं, मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, बिल्कुल। नेक्स्ट जैसे में आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, ये ब्लैक स्लाइड है तो इसमें थोड़ा सा मुझे आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। जस्ट अ मिनट, मुझे व्हाइट लेना पड़ेगा। चलिए अभी ठीक आएगा, हाँ ठीक है। देखो, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया? मैंने बताया कि ये जो रेडवुड्स है कहाँ पे, रेडवुड कहाँ पे? कैलिफोर्निया का, ठीक है जी। ये तो पूरा व्हाइट कर दे रहा। चलिए आज हम हाईलाइट नहीं, आज हम पेन से ही देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डिफाइनिंग, अच्छा डेफिनेशन, या फिर मैं कहूँ कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैंने पीपीटी बनाई, ये तो एआई के थ्रू बनाई है, तो लिटिल बिट उसका थोड़ा सा टेक्सचर ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम जिम्नोस्पर्म को? डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज तो इनका मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा कि ये नंगे यानी कि नेकेड सीड होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ये नेकेड सीडिंग होंगे, ठीक है जी। देखो, क्रैकिंग नेकेड सीड, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज दैट देयर ओव्यूल, याद रखिएगा, ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनाता है, और जो आपकी ओवरी होती है वो आगे चल के फ्रूट बनाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मैं ठीक है, कह रहा है कि इनमें इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिम्नोस्पर्म्स का, इज दैट देयर ओव्यूल एंड द सीड दैट डेवलप्स फ्रॉम देम। इनडायरेक्टली यहाँ पे कह दिया है कि ओव्यूल से ही सीड बनता है, तो इस बात को आप याद ध्यान रखिएगा। ओव्यूल से ही आगे चल के हम देखेंगे हमारे पास सीड का फॉर्मेशन होता दिखता है। आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी, ठीक है, इनमें ओवरी के अंदर सीड नहीं होते, सीड बाहर होगा, ओवरी अंदर होगी। इट मीन्स
इन दिस, ये फ्रूट्स तो भाई ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएंगे, इनमें ओवरी जो है उसके ऊपर कवर्ड सीड होता है, ठीक है। इंस्टेड द सीड रिमेन्स एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इनमें सीड्स हमेशा एक्सपोज्ड मतलब दिखते रहते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजेशन के पहले हो चाहे वो फर्टिलाइजेशन के बाद हो, ठीक है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि डाइवर्स हैबिटेट, इनका डाइवर्स हैबिटेट कैसे देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ मीडियम साइज्ड टू towing trees and shrubs such as iconic sequoia, इसको कुछ लोग सिक्वोया बोलते हैं, कुछ लोग स्कोइया बोलते हैं, one of the tallest tree species on the earth, कहने का मतलब इनमें डाइवर्सिटी इतनी गजब की है कि इनमें सबसे छोटे प्लांट जो कि टावरिंग ट्रीज भी बोला जाता है वहां से लेके इनमें आइकॉनिक सिक्वोया होता है जो कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे लंबे पेड़ों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट इनकी स्पेशलाइज्ड बात करूं तो नेक्स्ट चीजें हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है कि स्पेशलाइज्ड एडाप्टेशन, इनकी जो एडाप्टेशन होगी ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड होगा, किस मायने में, जिम्नोस्पर्म्स हैव इवॉल्व अ रेंज ऑफ एडाप्टेशन इंक्लूडिंग अ टैप रूट, याद रखिएगा ये टैप रूट इवॉल्व करे थे, ठीक है। माइकोराइजल एसोसिएशन, याद हो आप सभी को माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको ना याद आ रहा हो तो, एल्गी जो था, एल्गी क्या था, एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था फंजाई और फंजाई के बीच में था और ये लाइकन के बीच में, ठीक है। तो दोनों क्या करते थे, मैंने बताया था एक तरह का कि मतलब ये क्या है, एक देगा, एक फोटोसिंथेटिक है तो दूसरा फंजाई नेचर का है, एक रहने की जगह देगा, शेल्टर देगा तो एक फूड बनाएगा, ठीक है। एंड निडल लाइक लीव्स, अच्छा इसमें नुकीली पत्तियां होंगी, नुकीली पत्तियां होंगी ताकि इन्हें एडाप्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो सके, टू थ्राइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड विथ स्टैंड ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, कहने का मतलब है कि इनमें आपको क्या क्या चीजें दिख जाएंगी, इनमें आपको दिखेगी एडाप्टेशन गजब की, यहीं पे आपको टैप रूट्स इनमें दिख जाएगा, माइकोराइजल एसोसिएशन जो कि अभी मैंने बताया सिम्बायोटिक, निडल लाइक लीफ होगी मतलब कि कोनीफेरस होगी मतलब नुकीली पत्तियां होंगी जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर वेरिंग कर सकते हैं, ज्यादा और कम दोनों को झेल सकते हैं, ह्यूमिडिटी एज वेल एज विंड यानी कि हवा का प्रभाव भी झेल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के बारे में हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहली कंडीशन मिलता है हेट्रोस्पोरस। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोस्पोरस कंडीशन? मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर आप जाके देखोगे पिछले लेक्चर में तो मैंने वहां बता रखा है हेट्रो मीन्स अलग अलग, स्पोरस मतलब स्पोर्स जिसमें अलग अलग स्पोर्स हो, उसी को तो हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। जैसे जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, पहली लाइन में याद रख लीजिएगा से, इट मींस मीनिंग दे प्रोड्यूसेस टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पोर, दोनों स्पोर्स अलग अलग होंगे जिसकी वजह से हमने इनको क्या बोला, जिसकी वजह से हेट्रोस्पोरस, ठीक है। जैसे क्या क्या होगा, एक हो गया माइक्रोस्पोरस, याद है क्या, जो छोटा था वो मेल था, जो बड़ी थी वो फीमेल थी, है ना जी। देखो तो जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो होंगे मेल, और जो मेगा स्पोर्स होंगे मतलब जो बड़ी होंगी वो होंगी फीमेल, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट एडेप्टेबिलिटी क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या है, कोन फॉर्मेशन, किस चीज का, कोन फॉर्मेशन, इनमें आपको कोन फॉर्मेशन भी दिखेगा। अगर मैं बात करूं कोन फॉर्मेशन में तो देखो दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर अरेंज्ड ऑन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइल्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेल एंड फीमेल कोन्स, और स्ट्रॉबली बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रॉबली, ठीक है। जो इनमें मेल और फीमेल कोन्स बनते हैं इसको हम स्ट्रॉबली भी कहते हैं, और ये स्पोरेंजिया क्या है, जो स्पोर को बियर करे, अपने पे रखे, अपने पास रखे स्पोर्स को, उसको बोलेंगे स्पोरेंजिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा माइक्रोस्पोर होगा वो जो डेवलप होगा आगे चल के वो हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, मतलब उसमें पोलन ग्रेन्स बहुत रिड्यूस्ड होंगे, देखो कैसे, while the megaspore
जो कि फीमेल है, मेगा जो है फीमेल बनाएगी, माइक्रो जो है मेल बनाएगा, ठीक है। फ्रॉम सम मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द मेगा स्पोरेंजियम, मतलब फीमेल तो ढेर सारी बनेगी बट मेल यानी पोलन ग्रेन बहुत थोड़े से बनेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन एज वेल एज फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हमारा होगा अगला टॉपिक। पॉलिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पॉलिनेशन की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला आता है पोलन ट्रांसपोर्ट। आखिर ये पोलन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, किसके किसके थ्रू होगा वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हम देखते हैं पोलन ट्रांसपोर्ट में जो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मेल कोन, ऐसा अच्छा इसी कोन को हम स्ट्रॉबेरी बोले, स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेलस कुछ भी बोल लो, अभी हम इसके पिछले बार में देखे है ना, पिछले पेज में। मेल कोन जो रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, पोलन ग्रेन्स को जो रिलीज करेगा आर कैरीड बाई विंड करंट, या तो वो पोलन ग्रेन्स हवा के सहारे उड़ के कहाँ आएंगे, कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स ऑन द फीमेल कोन, हवा से उड़ के एक पोलन ग्रेन जो है मेल का, क्या है मेल तो एक तरह का मेल गैमीट है पोलन ग्रेन, मेल से हवा के थ्रू उड़ के फीमेल के कांटेक्ट में आ जाना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, पोलन ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। अगर यही एयर के साथ हुआ तो हम इसे बोलेंगे एरोपोलिनेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें नेक्स्ट है पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब जब पोलन ग्रेन मिल जाएगा, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन का मिलना ही बड़ी बात नहीं है, पोलन ग्रेन सेम स्पीसी का भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सेम स्पीसी का नहीं होगा तो पोलन ट्यूब थोड़ी सी बनेगी फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस जो रिप्रोडक्शन है, ट्रू रिप्रोडक्शन इज स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक, मतलब स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक मतलब कि स्पीसी ओरिएंटेड होगा, सेम स्पीसी का ही होगा, डिफरेंट स्पीसी के साथ नहीं हो सकता। अगर आप जबरदस्ती भी करोगे तो फर्टिल उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, जैसा कि हम सबसे बेस्ट मेल कंडीशन में देख सकते हैं, जिसमें हम फीमेल हॉर्स को मेल डंकी से क्रॉस करवाते हैं तो बनता म्यूल है, जो कि बनता तो है, जिंदा तो है, लेकिन वो बेचारा फर्टाइल नहीं है, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोथ में क्या है, द पोलन ट्यूब देन ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है, आर्किगोनिया को हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं आर्किगोनिया, और मेल को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, ठीक है। देखो, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट डिलीवरिंग द मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब ये पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन्स जाएगा कहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट में, जहां पे पोलन ग्रेन्स के थ्रू यानी कि मेल गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में, हमारा लास्ट है सीड का डेवलपमेंट होना। सीड कैसे बनेगा, आइए वो देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल मैच्योर्स इनटू अ नेकेड सीड दैट इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी। यही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिम्नोस्पर्म की, कि भैया इनमें सीड ना नंगे होंगे, नॉट इनक्लोज्ड, बार बार ये हाईलाइट करवा रहा हूं कि ये इनके सीड्स इनक्लोज्ड मतलब किसी चीज से बंधे नहीं होंगे, ठीक है। चल, आई होप अभी तक बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, हम डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा जिम्नोस्पर्म की डाइवर्सिटी के बारे में। आइए देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म की डाइवर्सिटी कैसी है, डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिनको ये थोड़ा सा लेक्चर स्लो लग रहा हो प्लीज वो 1.25 पे देख लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा उनको। डाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो इसमें हमें क्या क्या मिलेंगे, इसमें हमें कोनिफर्स मिलेंगे और साइकट्स बोलते हैं इसको, या फिर कहीं कहीं इसको सिकाट्स भी बोलते हैं, साइकट्स बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और गिंगो, किसी को कुछ लोग गिंगो बोलते हैं, कुछ लोग गिंको बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं गिंगोस बोलते हैं, गिंगो बाइलोबा इसका एग्जांपल आएगा आगे चल के, है ना, ठीक है। दो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले कोनिफेरस की। कोनिफेरस सच एज पाइन्स, कोनिफेरस मतलब कोन जैसी नुकीली पत्तियां जिसमें हो, सच एज पाइन्स, फायर्स एंड सिड्रस आर द मोस्ट वेल नोन diverse group of gymnosperm characterized by their needle like or scaly like leaves or woody cones। ये कोनिफेरस
नाम से ही कोन को बता रहा है, तो इनकी पत्तियां भी बिल्कुल कोनी नुकीली ऐसी होंगी, पॉइंट शेप्ड। इनका एग्जाम्पल क्या क्या होगा याद रखिएगा, पाइन्स, फायर्स एंड सिड्रस आर वेल नोन कॉनिफेरस एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है सिड्रस, देख लीजिए, इसको साइडस भी बोलते हैं, सिड्रस भी कुछ लोग बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है। ठीक है, साइडस जो होंगे आर एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ, पुराने जमाने के, ये पुराने किसके, जिम्नोस्पर्म के पुराने ग्रुप्स हैं, दैट रिजेंबल्स विद द प्लांट पाम। पाम एक प्लांट है जिससे रिजेंबल करते हैं, प्लांट पाम का ये जो पेड़ होता है, ठीक है, विद देयर डिस्टिंक्टिव पिन्नेट लीफ। पिन्नेट लीफ मतलब यार एक एक लीफ अलग अलग सी हो, ठीक है, कंपाउंड लीफ कह सकते हैं पिन्नेट सी। ठीक है, एंड स्पेशलाइज्ड कोरियोलाइड रूट, इसमें कोरियोलाइड रूट स्पेशलाइजेशन होगा, ये थोड़ा सा हाईलाइट करना। ठीक है, दैट हर्बर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल। अब इनकी रूट अगर कोरियोलाइड होंगी तो इसके अंदर क्या होंगे, साइनोबैक्टीरिया होंगे। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करेंगे, और ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करेंगे, तो इन्हीं का मैं एक आपको बोनस एग्जांपल दे देता हूं, नाइट्रोबैक्टर भी करता है। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, बेंजरनिकिया भी है, नवीना भी है, मैंने और आगे पढ़ा भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसके फॉर्म में गिंगोस। द गिंगो ट्रीज ऑफन रिफर टू एज अ लिविंग फॉसल, इनको हम लोग जिंदा फॉसल कहते हैं। ठीक है, इज द सोल सर्वाइविंग मेंबर ऑफ गिंगो बाइलोबा, जैसे गिंगो बाइलोबा जो बोलते हैं, गिंगलोस ऑर्डर known as its unique fan-shaped leaf and ancient evolutionary linkage। हम लोग इसको एक लिंकेज भी मानते हैं जिम्नो और एनजीओ के बीच में, कि एक तरह का ये लिंकेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसके कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कार्बन सीक्वेंसर। चल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखता हूँ, ये लोग शायद माइट भी अच्छा लिखे। ठीक है, हाँ देखो, नेक्स्ट करें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अच्छा, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक, सिक्वेस्ट्रेशन कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स पर्टिकुलरली द टॉविंग कॉनिफर्स प्लेज एन वाइटल रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ये एक तरह के ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में कार्बन साइकिल को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब बात करते हैं हम टर्म sequestering vast amount of atmospheric carbon dioxide and storing it in the woody biomass। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करते हैं, उनको एक बायोमास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन इक्वेस्ट्रेशन, आप जो भी रीड कर सकिए। नेक्स्ट है हैबिटेट प्रोविजंस, क्या है इनके हैबिटेट, कैसे, मतलब हैबिटेट प्रोविजंस में क्या क्या हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स फॉरेस्ट प्रोवाइड्स, अच्छा, जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट प्रोवाइड्स एसेंशियल हैबिटेट्स फॉर वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स स्पीसीज इंक्लूडिंग बर्ड्स, मैमल्स एंड इनवर्टिब्रेट्स contributing to the overall biodiversity of these ecosystem। ये इकोसिस्टम में बहुत अच्छा रोल निभाता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है ग्रीनरीज में, जिससे कि कार्बन इमिशन को भी ये बैलेंस यानी कि नेट जीरो करने में हेल्प कर सकते हैं। आगे चल के जो हम लोग बड़ा सपना देख रहे हैं कि भैया हम नेट कार्बन इमिशन को, नेट कार्बन को जीरो करना, नेट को जीरो करना है, हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता कार्बन इमिशन आप। ठीक है जी, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। Gymnosperm also offers various ecosystem services such as water, soil conservation, erosion control, and provision of renewable resources such as timber, pulp for the paper production। इकोलॉजिकल सर्विसेज में ये याद रखिएगा, ये ना सॉइल इरोजन पर रोकेंगे, क्योंकि भैया ग्रिप कर देंगे, ग्रिप अच्छे से पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके सॉइल को। टिम्बर एक प्लांट है बड़ा अच्छा, पल्प एक प्लांट है जिससे हम पेपर का प्रोडक्शन बहुत मस्त करते हैं। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल और इकोलॉजिकल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या होता ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है थ्रेट्स एंड कंजर्वेशंस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थ्रेट्स एंड कंजर्वेशंस। जस्ट अ मिनट, ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेट्स एंड कंजर्वेशंस में सबसे पहला आता है डिफॉरेस्टेशन टॉपिक। डिफॉरेस्टेशन तो आप सभी जानते हो, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि भैया प्लांट को
मास डिस्ट्रक्शन कर देना, काट देना, कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। देन क्लाइमेट चेंजेस आप देख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर इंक्रीजिंगली वेरिएबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस विच कैन डिस्प्यूटेड टू द डेडिकेटेड अडाप्टेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट कंडीशन। ये एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, इसको जरा से देख लीजिए। ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्लूडिंग स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज and sustainable forest practices and crucial ensuring for the long time survival। कहने का मतलब कि पेड़ लगा के आप छोड़ दीजिए, एफोरेस्टेशन नहीं करना है। प्रॉपर ये होता है कि आप पेड़ लगाइए लेकिन उसका ध्यान भी रखिए, ठीक है। रिश्ते बनाने आसान होते हैं लेकिन उसे निभाना बड़ा ही टफ होता है। तो रिश्ते बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे निभाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसी तरह पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा के सेल्फी डाल दिए अच्छे व्यू और सिंपैथी के लिए, तो ये कोई खास बात नहीं है। आप अगर उसको टेक केयर करेंगे तो वो आगे चल के हर तरह से आपको फायदा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है भैया, हम लोग बिजनेस माइंडेड, सबसे दुष्ट प्राणी हम लोग इंसान, तो बिजनेस माइंडेड तो होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है इनका। टिम्बर प्रोडक्शन, भैया टिम्बर एक प्लांट है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। जिम्नोस्पर्म्स प्रैक्टिकली coniferous and are major sources of timber and construction, furnitures and pulp production। ये टिम्बर हैं, कई तरह के रोल अच्छे निभाते हैं। इनका जो पल्प प्रोडक्शन है, इनका पल्प से हम पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनाने में काम आता है। जिस सोफे पे आप बैठ के पढ़ रहे, जिस टेबल पे, वो फर्नीचर बनाने में उसका बड़ा अच्छा रोल है। फर्नीचर बनाने में ये बहुत अच्छा रोल निभाता है, ठीक है। और पेपर बनता है इससे। हॉर्टिकल्चर, सजावट का काम। देखो, मेनी जिम्नोस्पर्म स्पीसीज सच एज पाइन्स, सिड्रस, गिंगोस आर वाइडली कल्टीवेटेड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन गार्डन एंड। ये ना बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, प्यारे से, बिल्कुल नुकीले से दिखते हैं, जिनको हम उगाते हैं एज अ सजावट के पर्पस भी लगाते हैं। बायोफ्यूल कैसे, देखो बायोफ्यूल के रूप में क्या हेल्प करते हैं। द वुडी बायोमास of gymnosperm can also be used as renewable source of biofuel contributing to the sustainable energy and production। भाई इनकी लकड़ियां अच्छी खासी हम लोग यूज करते हैं, जिससे चारकोल बनाने का हेल्प होता है। चारकोल का यूज हम लोग कई कॉस्मेटिक क्रीम्स में भी करते हैं, या फिर कह दूं जो चारकोल बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फायरिनेशन या फिर जलेगा, तो उस जल के वो एक तरह का हमें मिल गया बायो रिसोर्स, ठीक है, बायोफ्यूल। नेक्स्ट हमारा मेडिसिनल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। सम जिम्नोस्पर्म स्पीसीज लाइक Pacific yew contains valuable medicine compounds such as cancer fighting drug Taxol। याद रखिएगा, हमारे पास एक कैंसर फाइटिंग ड्रग होता है, इसका नाम होता है टैक्सोल। कैंसर फाइटिंग ड्रग का नाम है टैक्सोल, जो कि किससे हमें पैसिफिक यू नाम के प्लांट से मिलता है, जो कि एक बेनिफिट है, मेडिसिनल यूज है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। आगे फ्यूचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म का भविष्य क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में काम आ सकता है जिम्नोस्पर्म। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हो सकती है इसकी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में यूज हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च में क्या 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 हो सकता है। ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन द यूनिक एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ जिम्नोस्पर्म continues to provide insights into the plant biology and broader functioning of ecosystem। कहने का मतलब रिसर्च तो जारी है, और इसकी हम कहाँ से आया है, किस कैटेगरीज में है, क्या और यूज हो सकते हैं, उनके बारे में भी इनकी रिसर्च जारी है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में कहता है कि इनोवेटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में सच एज एक्सीटू प्रिवेंटेशन। एक्सीटू क्या है, एक्सीटू जो बाहर हम लोग एक प्रोवाइड करें मीडियम, उस चीज का, जो चीज जहाँ हो सकती है। मान लीजिए हमने क्या किया, हमें ठंड का जो पेड़ है एप्पल हमें घर पे लगाया, तो उसको हमको वैसा इन्वायरमेंट बना दूं, कहलाता है एक्सीटू कंजर्वेशन, ठीक है जी। हैबिटेट रिस्टोरेशन करवाता है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विल बी क्रूशियल फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ दीज रिमार्केबल प्लांट कंजर्वेशन या प्लांट स्पीसीज। कहने का मतलब कंजर्वेशन स्पीसीज में हम लोग इसको सस्टेनेबली भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कार्बन इमिशन काफी हद तक बैलेंस करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या हम देख सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग एंड प्रिसाइजेशन एग्रीकल्चर में बी यूज्ड इन द रोल ऑफ इनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग द stewardship of gymnosperm and population of yield years to comes।
देखो मैं सिंपल शब्दों में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ आपको कि देखो भैया, होता क्या है, ये एक तरह का ग्रीनरी चीज है, ठीक है। इसको क्या करते हैं किसान भाई लोग जो उगाते हैं, उस उगता है वो 2-3 फीट की हाइट का होगा लगभग, मान लीजिए इतना बड़ा, जितने बड़े गेहूं का पेड़ होता है। वो लोग उसी में ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं। अब वो होगा क्या कि वो जो हरे पेड़ हुए थे वो खेत में ही मिल गए। अब वो 1 महीने या फिर 15-20 दिन छोड़ेंगे, जिससे क्या है, अब वो मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज हो गए, तो एक तरह का वो नेचुरल मेन्योर बोले तो नेचुरल खाद के रूप में यूज हो गया। तो ये इस तरह से हमें एडवांसमेंट कई जगह, किसी भी फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स में ये हमें हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। लिटिल बिट मैं आपसे कहूंगा कि ये आज की पीपीटी मैंने नहीं एआई से तैयार किया था, तो लिटिल बिट आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आपको थोड़ा स्पीड धीरे लगी हो तो 1.25 पे देखिएगा। पीपीटीज में वैसे काम की तो सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस लेक्चर का सारे पार्ट्स देखें। मैं छोटा छोटा पार्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आप बहुत जल्दी बोरियत ना महसूस करें, और पूरे लेक्चर को जरूर देखें। इसके प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप प्लीज के प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर आप रिवाइज करिए, हमारे साथ पढ़िए। बिल्कुल आपको जो अच्छा लगे आप अपना सुझाव जरूर दिए, जो आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट क्लास में अगर जो भी डाउट होगा हम उसको पहले ही आके ले लेंगे डाउट्स, तब हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, हेल्प करिए हमको थोड़ा सब्सक्राइबर गेन करवाने में, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और एक कमेंट आपको बहुत मोटिवेट करेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे विथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच।